पति मर्चेंट नेवी में अफसर था, लंदन में पोस्टिंग थी। प्यार में पागल पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। शव के 15 टुकड़े किए, फिर प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया। 12 दिन तक इंस्टाग्राम पर ट्रिप की फर्जी तस्वीरें पोस्ट करती रहीं, लेकिन सच बदबू बनकर बाहर आ ही गया। मेरठ का एक शांत इलाका जहां जिंदगी रोज की तरह अपनी गति से चल रही थी, लेकिन इस इलाके में एक घर ऐसा था जहां मौत ने अपने पैर पसार लिए थे। घर के बाहर ताला लटक रहा था और भीतर एक भयानक साजिश की परतें गहरी हो चुकी थीं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यहां एक दिल दहला देने वाली हत्या को अंजाम दिया जा चुका है। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि एक दिन घर के अंदर से उठती तेज बदबू ने इस हत्या का पर्दाफाश नहीं कर दिया। पुलिस आई, पड़ोसियों की भीड़ जुटी और जो सामने आया उसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है सौरभ कुमार राजपूत की, जो मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। वह एक सम्मानित अधिकारी थे, जिनकी जिंदगी प्यार और विश्वासघात की उलझनों में उलझकर एक दर्दनाक अंत तक पहुंच गई। यह कहानी है मुस्कान रस्तोगी की, जिन्होंने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला मोहित के साथ मिलकर एक नृशंस हत्या को अंजाम दिया। साल 2016 में सौरभ पहली बार मुस्कान से मिले थे। उनकी मुलाकात मेरठ में हुई थी। सौरभ, जो मर्चेंट नेवी में थे, उनकी जिंदगी रोमांच से भरी थी। उनका व्यक्तित्व मुस्कान को बहुत आकर्षित करता था। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया। जब बात शादी तक पहुंची तो सौरभ के परिवार ने इसका कड़ा विरोध किया। उनके माता पिता और भाई नहीं चाहते थे कि वह मुस्कान से शादी करें, लेकिन सौरभ अपने फैसले पर अडिग रहे और परिवार से बगावत कर मुस्कान से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों मेरठ के इंदिरानगर इलाके में एक किराए के मकान में रहने लगे। उनके साथ उनकी बेटी पीहू भी थी, जो उस वक्त बहुत छोटी थी। शादी के बाद कुछ साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन सौरभ का काम ऐसा था कि उन्हें लंबे समय तक घर से दूर रहना पड़ता था। वह अक्सर विदेशों में रहते थे और इसी दूरी ने उनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार डाल दी। 2019 में मुस्कान की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। पीहू अब प्ले स्कूल जाने लगी थी और उसे स्कूल छोड़ने लेने की जिम्मेदारी मुस्कान की थी। स्कूल के बाहर ही उसकी मुलाकात साहिल शुक्ला से हुई। साहिल, जो उम्र में मुस्कान से छोटा था, जल्दी ही उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। अकेलेपन से जूझ रही मुस्कान ने साहिल के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं और धीरे धीरे यह रिश्ता एक खतरनाक मोड़ लेने लगा। 2022 तक मुस्कान और साहिल के रिश्ते की गहराइयां इतनी बढ़ गई थीं कि अब उन्हें सौरभ का अस्तित्व खलने लगा। साहिल चाहता था कि मुस्कान सौरभ से तलाक ले ले, लेकिन मुस्कान जानती थी कि यह इतना आसान नहीं होगा। साहिल ने मुस्कान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अगर सौरभ को रास्ते से हटा दिया जाए तो हम दोनों हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। धीरे धीरे यह दबाव एक खतरनाक साजिश में बदल गया। दोनों ने तय कर लिया कि सौरभ को मार डालना ही उनका आखिरी रास्ता है। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था। सौरभ खास तौर पर इसे मनाने के लिए एक दिन पहले 24 फरवरी को मेरठ आया था। वह यह नहीं जानता था कि यह उसकी आखिरी यात्रा होगी। 4 मार्च की रात मुस्कान ने अपने पति के लिए खाना बनाया, लेकिन इस खाने में उसने नशीली दवा मिला दी। सौरभ ने खाना खाया और गहरी नींद में चला गया। जैसे ही वह सो गया, मुस्कान ने साहिल को बुला लिया। साहिल घर में घुसा और दोनों ने मिलकर बेडरूम में ही सौरभ को मौत के घाट उतार दिया। मुस्कान ने खुद अपने पति के सीने में पहला चाकू घोंपा। इसके बाद साहिल ने भी बेरहमी से चाकू से वार किया। जब सौरभ की मौत हो गई तो वे घसीटकर उसका शव बाथरूम में ले गए। वहां साहिल ने एक बड़ा सा चाकू निकाला और शव के 15 टुकड़े कर दिए। अब उन्हें शव को ठिकाने लगाना था। बाजार से एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम लाया गया। शव के टुकड़ों को उसमें डाला गया और ऊपर से सीमेंट डालकर पूरी तरह सील कर दिया गया। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने एक नई साजिश रची। उन्होंने पड़ोसियों से कहा कि वे सौरभ के साथ हिमाचल प्रदेश घूमने जा रहे हैं। दरअसल वे शिमला और मनाली गए,
जहां उन्होंने होटल में रुककर इंस्टाग्राम पर ट्रिप की फेक फोटोज और वीडियो अपलोड किए। वे यह दिखाना चाहते थे कि वे सौरभ के साथ यात्रा कर रहे हैं ताकि कोई उन पर शक न करे। इतना ही नहीं, शिमला के एक मंदिर में साहिल और मुस्कान ने शादी भी कर ली। सौरभ का छोटा भाई राहुल कई दिनों से अपने भाई से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। 18 मार्च को राहुल सौरभ के किराए के घर पहुंचा। घर के बाहर ताला लगा था, लेकिन अंदर से तेज बदबू आ रही थी। राहुल ने जबरदस्ती दरवाजा खुलवाया और अंदर गया। बदबू इतनी भयानक थी कि उसे यकीन हो गया कि कुछ अनहोनी हुई है। जल्द ही मुस्कान वहां पहुंची, लेकिन उसके साथ साहिल भी था। जब राहुल ने उससे पूछा कि यह लड़का कौन है, तो मुस्कान कोई जवाब नहीं दे सकी। राहुल ने शोर मचाया और पुलिस को बुलाया। जब पुलिस आई तो घर के अंदर एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम मिला। इसका ढक्कन पूरी तरह सीमेंट से सील किया गया था। पुलिस ने जब उसे खोलने की कोशिश की तो पाया कि उसमें एक शव के टुकड़े थे। मुस्कान और साहिल से सख्ती से पूछताछ की गई और उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। अब मुस्कान और साहिल पुलिस की गिरफ्त में हैं। हत्या की गुत्थी सुलझ चुकी है, लेकिन 6 साल की मासूम पीहू अपने पिता को खो चुकी है। मेरठ में यह घटना इतिहास के सबसे खौफनाक हत्याकांडों में गिनी जाएगी। एक ऐसी कहानी जो प्यार, धोखे और क्रूरता का ऐसा संगम थी जिसे लोग कभी नहीं भूल पाएंगे।